नमस्ते। रात का सन्नाटा था। घड़ी की सुइयां धीरे 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 आगे बढ़ रही थी, लेकिन गुड़िया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। दरवाजे की कुंडी खुलने से ही हल्की सी आवाज़ आई और राजेश कमरे में दाखिल हुआ। उसके शर्ट पर किसी औरत के परफ्यूम की महक थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर एक अजीब सी बेफिक्री झलक रही थी। गुड़िया ने गहरी सांस ली, मन में उठते सवालों को दबाने की कोशिश की, लेकिन दिल ने बगावत कर दी। यह पहली बार नहीं था, बल्कि हर रात की यही कहानी दोहराई जाती थी। यह कहानी सिर्फ गुड़िया की नहीं, बल्कि उन हज़ार महिलाओं की है जो अपने पति की बेवफाई को चुपचाप सहती है। लेकिन कब तक? क्या औरत का दर्द सिर्फ सहने के लिए होता है? क्या शादी के बंधन में बंधी औरतों को सिर्फ अपने पति की वफादारी की आस में खुद को मिटा देना चाहिए, या उसकी अपने लिए खड़ा होना चाहिए? यह कहानी गुड़िया की हिम्मत की है, उसके संघर्ष की है और उसके फैसले की है, जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। आइए इस सफ़र में हम गुड़िया के साथ चले और देखें कि उसने अपने दर्द को अपनी ताकत में बदला। गुड़िया के बचपन बड़े लाड़ प्यार से बीता था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा एक राजकुमारी की तरह रखा था। उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। जब वह बड़ी हुई तो हर माता पिता की तरह उसके माँ बाप का भी सपना था कि उनकी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में हो, जहाँ उससे स्नेह और सम्मान मिले। गुड़िया भी अपनी शादी को लेकर अपने सपने संजोती थी। अक्सर अपनी सहेलियों से सुना था कि शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है। एक नया घर, एक नया परिवार और सबसे खास एक जीवन साथी, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त होगा, जो उसके सुख दुख का साथ खड़ा रहेगा। जब उसकी शादी राजेश से तय हुई तो घर में खुशी का माहौल था। माँ ने खास तौर पर उसे समझाया, बेटा, शादी के बाद तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल होगा, पति का साथ ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होगा। उसे हमेशा खुश रखना और जो भी तकलीफें आए धैर्य से सहना। गुड़िया की आंखों में सपने थे। उसे पूरा विश्वास था कि राजेश उसे खुश रखेगा और वे दोनों मिलकर एक सुखी जीवन बिताएं। दूसरा भाग, पहली रात का अकेलापन। शादी के दिन गुड़िया बहुत सुंदर लग रही थी। लाल जोड़े में वो किसी परी जैसी दिख रही थी। शादी की रस्में पूरी हुई और विदाई का समय आया तो उसकी माँ उसे गले लगाकर रोने लगी। गुड़िया के लिए भी यह पल बहुत भावुक था, लेकिन उसे अपने नए जीवन की शुरुआत करने की खुशी भी थी। शादी की पहली रात गुड़िया ने बड़े चाव से अपने आप को सजाया। उसने सोचा कि जब राजेश उसे पहली बार देखेगा तो उसके चेहरे पे मीठी मुस्कान होगी, उसकी आंखों में प्यार झलकेगा। लेकिन जब राजेश कमरे में आया तो वह थोड़ा उदास और विचलित दिख रहा था। उसने गुड़िया को देखा भी नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान दी और तकिए पर सिर रखकर सो गया। गुड़िया के मन में कई सवाल उठे। क्या वह मुझसे खुश नहीं है? क्या उसे ये शादी ज़बरदस्ती करनी पड़ी? लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद वह बहुत थका हुआ होगा। रोज़ की बेरुखी। गुड़िया को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि राजेश उससे दूरी बनाए हुए है। वह दिन में सामान्य व्यवहार करता, लेकिन रात होते ही वह ठंडा और उदासीन हो जाता। सबसे अजीब बात यह थी कि वह रोज़ रात 11 बजे बाद कहीं चला जाता, सुबह ही लौटता। गुड़िया ने कई बार उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन हर बार राजेश कोई ना कोई बहाना बना देता। एक दिन जब वह उसने सीधा सवाल किया, इतनी रात को कहाँ जाते हो, तो राजेश ने उसकी आंखों में देखे बिना कहा, तुम इन बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। गुड़िया का मन बेचैन हो गया। उसे महसूस होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। कड़वी सच्चाई का सामना। एक रात जब राजेश हमेशा की तरह घर से बाहर निकला तो गुड़िया ने ठान लिया कि आज वह उससे पीछे जाकर उसकी सच्चाई जानेगी। वह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। राजेश एक सुनसान गली में मुड़ा और एक पुराने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही सेकंड में दरवाज़ा खुला और एक औरत ने उसे अंदर बुला लिया। गुड़िया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने दिल में जो डर था वह अब सच साबित हो चुका था। सवालों का सामना। सुबह जब राजेश घर लौटा तो गुड़िया ने पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके बिना किसी डर से पूछा, कौन है वो औरत? राजेश चौंक गया, लेकिन तुरंत संभलते हुए बोला, तुम्हें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह मेरी निजी मामला है। गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा था। उसने सख्ती, निजी मामला? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ, क्या यही तुम्हारा प्यार है? राजेश ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मुझे किसी और से प्यार करने की इजाज़त नहीं। अगर तुम्हें ये सब मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। गुड़िया को यकीन नहीं हुआ कि यह वही इंसान है जिसने उससे ज़िंदगी भर साथ निभाने की उम्मीद की थी। गुड़िया अपने जीवन की नई दिशा देने के लिए संघर्ष कर रही थी। स्कूल में नौकरी करने के दौरान उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर अमित से हुई। अमित एक बुद्धिमान व्यक्ति और संवेदनशील व्यक्ति था, जिसने गुड़िया की आंखों में छुपे दर्द को पढ़ लिया। एक दिन अमित ने उसे कहा, गुड़िया तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन खुद को और आगे ले जाने के लिए हिम्मत जुटानी होगी। गुड़िया ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसकी भावनाओं को समझने वाला भी है।
वह अपने भविष्य को लेकर और अधिक गंभीर हो गई। लेकिन राजेश को यह सब पसंद नहीं आ रहा था। उसने गुड़िया को धमकाया, अगर तुम घर छोड़कर गई तो समाज तुम्हें जीने नहीं देगा। गुड़िया की हिम्मत अब डर में बदल गई, लेकिन अमित ने उसे समझाया कि वह खुद को कमज़ोर न समझे। अब गुड़िया के पास दो रास्ते थे, या तो वह फिर से उसी बंदिश में लौट जाए या अपने लिए एक नई राह बनाए। उसने तय कर लिया कि अब वह खुद के लिए जिएगी। साजिश का पर्दाफाश। गुड़िया को अब पूरी तरह से यकीन हो चुका था कि राजेश की ज़िंदगी में कोई और है। उसने हिम्मत जुटाकर उसके फ़ोन की जांच की और कुछ चौंकाने वाले सबूत पाए। राजेश लगातार एक औरत से चैट करता था, जिसे वह प्यार भरे मैसेज भेजता था। गुड़िया ने इस बात का सबूत रखने के लिए सभी मैसेज के स्क्रीनशॉट्स ले लिए। अब वह न केवल उससे अलग होना चाहती थी, बल्कि उसे बेनकाब भी करना चाहती थी। अमित ने उसे सलाह दी कि वह कानूनी सहायता ले। गुड़िया ने एक वकील से संपर्क किया और उसे पूरी सच्चाई बताई। वकील ने कहा, अगर तुम्हारे पास सबूत है तो तुम इस शादी से आज़ादी पा सकती हो। अब गुड़िया कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तैयार थी। बेबसी से बगावत। राजेश को जब इस बारे में पता चला तो उसने गुड़िया को धमकाने की कोशिश की, अगर तुमने मुझे बदनाम किया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब गुड़िया डरने वालों में से नहीं थी। उसने राजेश को साफ शब्दों में कहा, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, अब मैं तुम्हारी सच्चाई दुनिया को दिखाऊंगी। राजेश ने फिर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह डरी नहीं। गुड़िया ने अपनी शिकायत दर्ज की, कार्रवाई की और राजेश की असलियत सबके सामने लाई। राजेश ने परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उनके लिए बहुत शर्मनाक था। गुड़िया ने पूरी तरह से अपनी नई ज़िंदगी की और कदम बढ़ा दिया था। अब वह एक नई पहचान बनाना चाहती थी, बिना किसी बेड़ियों के। एक नया अवसर। गुड़िया को अब समाज के कमज़ोर वर्ग की महिलाओं की मदद करने के लिए काम करने लगी। उसने अपने जैसे कई अन्य महिलाओं की कहानी सुनी जो समाज की बंदिशों से जकड़ी हुई थी। उसने ठान लिया कि अब वह केवल अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, बल्कि उन औरतों के लिए भी आवाज़ उठाएगी जो चुपचाप अन्याय सह रही है। अमित ने भी उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर एक NGO शुरू करने का विचार करने लगे। अब वह खुद को एक नई पहचान देने की राह पर थी। लेकिन क्या उसका अतीत उसकी आसानी से पीछा छोड़ देगा? अतीत की परछाई गुड़िया को लगा था कि अब राजेश उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह बाहर हो चुका है। लेकिन एक दिन अचानक उसने देखा कि राजेश उसके स्कूल के बाहर खड़ा था। वहाँ क्यों आया है? क्या वह फिर उसको चाल चलने वाला है? गुड़िया ने उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसका मन बेचैन हो उठा। अमित ने उसे कहा, डरो मत, अब तुम्हारे पास अपनी हिम्मत है। गुड़िया ने तय किया कि वह अब किसी भी हाल में कमज़ोर नहीं पड़ेगी। लेकिन राजेश ने उसे अचानक लौटने का कारण क्या था? क्या वह फिर से तकलीफ देने आया था या उसके मन में कोई और चाल थी? गुड़िया को हर कदम फूंक फूंक कर रखना था, क्योंकि गुड़िया की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन लाखों महिलाओं की कहानी है जो हक के लिए संघर्ष कर रही थी। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि दर्द और तकलीफ़ों से भागने की बजाय उनका सामना करना ही असली ताकत है। अगर आप भी किसी ऐसी स्थिति में हैं तो याद रखें, आप अकेली नहीं हैं। आप अपनी आवाज़ उठाएं, अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत जुटाएं और ख़ुद को भी कमज़ोर मत समझिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उन महिलाओं तक पहुंचाएं जो इस दर्द को समझ सकती हैं, जो इस दर्द से जूझ रही हैं, जो अपने लिए कदम नहीं उठा पाती हैं। धन्यवाद।